हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था सल्फाइड आयन, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और इसको हम लोग वेरियस जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, से हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, ओजोन है, क्लोरीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फाइड। ठीक है, बाई प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट जो है कौन कौन हम बताए थे? 4 बताए थे ना, CaCl2, BaCl2, लेड एसीटेट और AgNO3। ठीक है ना, ये 4 बताए थे। अब बच्चों CaCl2 BaCl2 ये इस ब्लॉक का है ना, तो सल्फाइड इसका प्रेसिपिटेट तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि नो PPT विथ CaCl2 और BaCl2। अगर आप लेड एसीटेट ऐड करेंगे, ठीक है ना, तब इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो S2 माइनस प्लस PbCH3CO ट्वाइस गोज टू PbS प्लस। ठीक है, PbS कैसा होता है? ब्लैक। बताया था हमने, सारे जो सल्फाइड होते हैं ज़्यादातर उसमें से ब्लैक होते हैं। कुछ स्पेशल सल्फाइड है ना, जैसे आर्सेनिक का येलो होता है, एंटीमनी का ऑरेंज होता है, टिन का बाई बताया था ना, ब्राउन और येलो टिन। ठीक है, तो इनका बच्चों कलर ज़रूर याद रखेंगे। तो अब ये जो PbS होता है, ठीक है ना, इसको अलग अलग सोल्यूशन में डाल के हम इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सल्फ़र क्लाउडल है ना, क्लाउडी लेड नाइट्रेट आ जाएगा। कॉन्सनट्रेटेड के साथ करोगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा है ना। HNO3 के साथ हीट करोगे तो PbSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और अगर सेम वही है 10% H2O2 या ओजोन लेंगे तो इस केस में अगेन PbSO4 वाइट बन जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों एक कई बार आया चुका है, वाइट लेड क्या होता है? तो वाइट लेड जो होता है वो है 2PbCO3 डॉट PbOH का होता है। इसको क्या बोलते हैं? वाइट लेड है ना। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो अगर हमने ये लिया है तो Pb लेड एसीटेट के साथ, ठीक है, इसमें होता है जितने भी बेसिक रेडिकल सल्फाइड होते हैं, ठीक है ना, भी बेसिक रेडिकल सल्फाइड होते हैं, वो डाइल्यूट HNO3 के साथ हीट करने पर क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं, एक्सेप्ट HgS। ठीक है, HgS जो है बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है ना, विच इज़ सॉल्युबल इन एक्वा रीजियन। अब ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया।
ठीक है, क्योंकि HGS का जो KSP होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। Hg+2 + H2 माइनस, इसका KSP कितना होता है, -54 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, अब एक्वा रिजिया जो होता है वो क्या होता है, HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है ना, 1:3 का होता है। तो इसमें Cl ये जो होता है ना नेसेंट क्लोरीन होता है, प्लस NO होता है, प्लस वाटर होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये है ना 3HCl + HNO3, इसमें NO आ जाएगा, प्लस 2H2O हो जाएगा, प्लस 3Cl, ये होता है बच्चों। तो यही होता है नेसेंट क्लोरीन होता है। ठीक है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये जो नेसेंट क्लोरीन होता है, ठीक है, इस HGS में जो सल्फर होता है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, HGS सॉलिड Hg+2 + H2 माइनस, ये बहुत कम है, माइनस है ना 27 है, लेकिन अगर इसमें हम Cl डाल देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन काफ़ी रैपिड होगा और इस रिएक्शन को आगे की तरफ खींच ले जाएगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे S + HgCl2 बन जाता है। अब ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि Hg जो Cl2 होता है ये तो सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है बट अनडिसोसिएटेड होता है, मतलब ये मॉलिकुलर फॉर्म में ही रह के, ये टूट करके सॉल्युबल नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें टूट के सॉल्युबल होती है और बहुत सारी चीज़ें बिना टूटे भी सॉल्युबल होती है। जैसे अगर हम ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो बिना टूटे वो सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है बस वहाँ से, है ना। ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर यूनिट है वो ब्रेक नहीं होता है ना। ग्लूकोज में जो लैटिस था मॉलिक्यूल का वो ब्रेक हो जाएगा, मगर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा। जैसे NaCl है तो NaCl का लैटिस ब्रेक होगा और NaCl का मॉलिक्यूल यानी कि Na+ और Cl- भी ब्रेक होगा। जैसे HCl को हमने डाला, ठीक है, तो HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में। तो HgCl2 जो होता है वो सॉल्युबल होता है बट वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर इसमें Cl आएगा तो ये SO4 2- बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। अगला लेते हैं बच्चों विथ AgNO3, है ना। अगर हम AgNO3 ले लेते हैं तो सिंपल है कि H2- जो होगा इस AgNO3 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, Ag2S बना लेगा। ये भी क्या होता है, ब्लैक होता है, प्लस NO3-। ठीक है, अब ये जो Ag2S होता है ये भी बहुत ही आसानी से घुलने वाला सॉल्ट नहीं है, सल्फाइड नहीं है। ठीक है ना। तो साइनाइड जो होता है बच्चों एक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है ना। साइनाइड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है और वही Ag2S को घोल पाता है। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें हम डाइल्यूट HNO3 डाल दें और उसको गर्म करें तब ये बन जाएगा AgNO3 + S। ठीक है, बताया डाइल्यूट HNO3 है ना, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक और ऑक्सीडाइजिंग पावर दोनों होता है। गर्म करोगे तो वो चीज़ जो होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसमें अमोनिया डाल देते हैं, अमोनिया भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है बट इसको आसानी से डिज़ोल्व नहीं करता है। ठीक है, नो कॉम्प्लेक्स, ये इनसॉल्युबल है बिकॉज लो KSP ऑफ Ag2S। अगर इसमें हम KCN ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तब ये डिज़ोल्व हो जाएगा, AgCN2-। ठीक है, ये जो है डिज़ोल्व हो चुका है।
और हाइपो इसमें डालते हैं Na2H2O3, तो ये भी इनसॉल्युबल होता है, इसके साथ भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है सल्फाइड में इतनी ही बातें हैं, इसको ठीक से कर लेना है। अब इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो इसमें होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो इसमें दो होता है। एक होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, है ना, नाम याद रखें, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें पर्पल कलर बनता है। क्या बनता है? पर्पल कलर। और दूसरा होता है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, इसमें ब्लू कलर बनता है। ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव। ये बच्चों एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मगर जे एडवांस 2009 में आ चुका है। तो कई बार चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा आगे के भी है। तो मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ठीक है, तो मोस्ट सेंसिटिव, जहाँ भी थोड़ा भी सल्फाइड होगा ना, तो ये वो टेस्ट दे देगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टेस्ट, तो सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। अब ये जो सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पे सल्फाइड आयन काफ़ी ज़्यादा होता है वही ये टेस्ट देता है। ठीक है ना, ये क्या होता है कि जहाँ पर सल्फाइड आयन काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा, वही पे ये टेस्ट मिलेगा। सोडियम नाइट्रोपोसाइड का जो कलर है वो पर्पल तभी होगा, ठीक है ना, वही ये टेस्ट मिलेगा। मतलब H2S जो होगा वो सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट नहीं देगा, है ना। H2S, ठीक है ना, डज नॉट गिव, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आयोनाइज नहीं होगा, है ना, डज नॉट गिव सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। तो हाईली जो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, जैसे कि Na2S हो गया या NH4 हो गया, ऐसा कुछ जो हाईली आयोनाइज्ड है ना, BAS हो गया, ठीक है ना। तो जो हाईली आयोनाइज्ड होते हैं वही इस प्रकार के टेस्ट को देते हैं। क्लियर? और इसके लिए जो हमने बताया ना मिथाइलिन ब्लू, ये क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है ना, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने सोडियम नाइट्रोपोसाइड क्या होता है? Na2FeCN5NO, इसका नाम क्या होता है? सोडियम नाइट्रोपोसाइड, है ना। ये जैसे मोस्ट कॉमन है बच्चों, तो जहाँ भी सोडियम नाइट्रोपोसाइड है, मतलब बी केयरफुल कि वहाँ पे सल्फाइड की ही बात हो रही होगी, या मिथाइलिन ब्लू बोल दिया तो मतलब सल्फाइड की ही बात हो रही होगी। ठीक है, तो H2S नहीं देगा, लेकिन अगर H2S प्लस इसके साथ अगर हम कोई बेस ले लें या NH4OH ले लें, ठीक है ना, तब क्या होगा बताओ? अब बेस में H2S तो डिज़ोल्व हो जाएगा ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अब ये सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट दे देगा, है ना, समझ गए? ठीक है, सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट जो होगा वो यही देगा। ठीक है, H2S अकेले नहीं देगा, जब H2S को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब वो दे देगा। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन हम लिख सकते हैं, जैसे Na2S ये है, ये 100% आयोनाइज होगा, प्लस Na2FeCN5NO, ठीक है, और तो इसके साथ बस रिएक्ट करो तो यह आ जाएगा Na4FeCN5NOS, ये आ जाएगा। इसी का नाम है पर्पल कलर, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है ना। अब जैसे हमने लिखा H2S प्लस Na2FeCN5NOS, तो इसमें नो पर्पल कलर इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
क्योंकि वहाँ पे सल्फाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम इसी में बेस के साथ कर देंगे तब इसमें क्या हो जाएगा, पर्पल कलर मिल जाएगा, क्योंकि NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इसके साथ रिएक्ट कर देगा और पर्पल कलर बना देगा। ठीक है। दूसरा है इसमें मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। ठीक है, तो मिथाइलिन ब्लू टेस्ट में NN डाइमिथाइल एनिलीन ले लेते हैं, समझ गए। तो ये जो है NN डाइमिथाइल एनिलीन, इसका 2 मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, ठीक है ना, और FeCl3 के साथ ले लेते हैं, प्लस FeCl3 प्लस फिर से NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ से सल्फ़र इसके साथ आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे है ना, यहाँ पे N आ जाएगा, ये इसमें सल्फ़र इंसर्ट हो गया ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, इधर है CH3 और प्लस। ठीक है, इसका पैरा पोजीशन पे ये है। ठीक है बच्चों, तो यही है आपका मिथाइलिन ब्लू, ये ब्लू कलर का ही होता है। क्लियर। और प्लस इसमें FeCl3 से क्या हो जाएगा, FeCl2, समझ गए। तो मिथाइलिन ब्लू टेस्ट ये क्या होता है, वेरी सेंसिटिव, थोड़ा भी रहेगा सल्फाइड तो ये दे, मतलब ये H2S भी देगा, है ना, लिखा है H2S से शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है अभी तक हमने इसमें देखा है। नेक्स्ट है बच्चों सल्फाइट, अगला रेडिकल है सल्फाइट। ठीक है, सल्फाइड क्या होता है, SO3 2-। अब टेक्निकली स्पीकिंग जैसे हमने लिखा H2SO3 कहो, ठीक है ना, या फिर SO3 2- कहो, या SO2 प्लस वाटर कहो, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सब एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो H2 सल्फ्यूरस एसिड है ना, H2SO3, ये कैसा होता है, ये वीक एसिड होता है ना, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो इसमें जब इसमें क्या मौजूद है, सल्फाइट मौजूद है, SO3 2-। ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड किया, डाइल्यूट HCl को ऐड किया, तो आपको क्या मिलेगा, H2SO3 बनेगा। इसको थोड़ा सा आप हीट करेंगे, हीट करेंगे तब जाके SO2 प्लस H2O बनेगा। हीट करने पर ही, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो SO2 होता है ना, ये क्या होता है, ये हाईली सॉल्युबल है, कहाँ पे, वाटर में, हाईली सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह से। ठीक है, और SO2 जो होता है ये पोलर होता है ना, तो अगर ये निकलेगा भी तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, पोलर। जैसे H2CO3 जो है ना, ये तो डिकम्पोज होता है H2O प्लस CO2 में, CO2 नॉन पोलर है, तो ये पानी में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये नॉन पोलर है, तो ये आसानी से इस्केप हो जाता है। ठीक है, तो जब कार्बोनेट होता है उसमें अगर हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो वहाँ पे इफरवेसेंस मिल जाता है, मगर सल्फाइड में मगर सल्फाइट में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे इफरवेसेंस नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि SO2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा, समझ गए। तो इसमें ये होगा कि डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद क्या करना होगा,
करने के बाद, ठीक है, हीट करने पर ही क्या होगा, SO2 क्या होगा, एस्केप करता है, क्योंकि SO2 क्या है, हाईली सॉल्युबल है ना, क्योंकि SO2 क्या है, हाईली वाटर सॉल्युबल है ना, क्योंकि ये पोलर है ना, हाईली वाटर सॉल्युबल है। तो जब वाटर सॉल्युबल गर्म करोगे तो जो SO2 और वाटर का जो क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, है ना, तो ब्रेक होगा तब जाके वो निकलेगा बाहर, तो आपको हीट करना पड़ेगा। तो इसमें एफरवेसेंस नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे CO3 कार्बोनेट था, इसमें अगर हम HCl डाल देंगे तो यहाँ पे गैस का क्या निकलेगा, एफरवेसेंस, है ना, एफरवेसेंस इसमें निकलेगा। बट इसमें अगर सल्फाइड आयन है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग डाइल्यूट HCl डालते हैं तो इसमें क्या होगा, नो एफरवेसेंस, ठीक है। तो जब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करेंगे यहाँ से SO2 निकलेगा, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है, पंजेंट स्मेल है ना, तीक्ष्ण, नाक में आपको चुभेगा अगर आप इसको सूंघेंगे तो, ठीक है ना। तो पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड, बर्निंग सल्फर। कलरलेस गैस होता है, ठीक है ना, एफरवेसेंस नहीं होता है क्योंकि वो हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। ये थोड़ा बहुत पॉइजनस नेचर होगा, एसिडिक है, समझ ही नहीं आप, है ना। और इसके अंदर कुछ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। अगर फ्लावर की पंखुड़ियाँ, है ना, अगर आप लेके जाएंगे तो उसका जो कलर होगा वो फेडेड होने लगेगा, समझ गए। SO2 के अंदर क्या होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर है, ठीक है। अब SO2 जो होता है ये +4 है ना, तो ये +4 से +6 में जा सकता है, ठीक है, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग होता है। तो अगर आपको इसको तुरंत टेस्ट करना है कि ये है, तो आप इसमें कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, ठीक है ना, उसको अगर हम इसके माउथ पे लेके जाएंगे तो उसका जो कलर वगैरह होगा वो क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। इसका बाद जो हमने डिस्टिंक्शन बता दिया था, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर या बेराइटा वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है ना, CaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CaSO3, ठीक है। एक्सेस में अगर पास करेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये पहले तो PPT मिलेगा, फिर CaHSO3, अब ये ट्वाइस होगा, ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। सेम काम अगर आप बेराइटा वाटर करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे BaSO3 ये PPT मिलेगा। एक्सेस में अगर लेके जाते हैं तो यहाँ पे BaHSO3 ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, ठीक है। अगर हम इसमें NaOH ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा Na2SO3 मिलेगा, ठीक है। और एक्सेस में अगर डालते हैं तो NaHSO3, ये सब सॉल्युबल है, सोडियम का है तो सॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड सल्फाइड, वो हमने आपको बताया था ये, ठीक है। तो अगर कार्बोनेट और सल्फाइड है, ठीक है ना, खाली इनको अगर हम गर्म है ना HCl के साथ इसको हीट करें, यहाँ पे CO2 और SO2 गैस एस्केप होती है, दोनों कलरलेस गैस है। और इसमें जो होगा बर्निंग सल्फ़र दिखाएगा और CO2 का कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग K2Cr2O7 पेपर लेके जाते हैं तो ये जो ऑरेंज होता है ना, फिल्टर पेपर को K2Cr2O7 में डिप करके इसके माउथ पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीन हो जाता है। और इसके ऊपर CO2 के ऊपर लेके जाते हैं K2Cr2O7, यहाँ पे नो चेंज, तो
कलर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ गए। तो जो SO2 है या जो SO3 माइनस है, टेक्निकली दोनों एक ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको K2Cr2O7 में है ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन मिलेगा, है ना, ग्रीन कलर। KMnO4 जो कि क्या होता है, पर्पल कलर होता है, पर्पल से ये पिंक कलर आ जाएगा, लाइट पिंक, या कलरलेस भी कह सकते हैं। अगर हम इसमें आयोडेट लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 बन जाएगा प्लस I माइनस, ये रेट करके I3 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। लो दे दो लाकर, हाँ वहीं पे है, कृष्णा निकेतन स्कूल के पास, हाँ। देख लो ना, उस पे एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, तो आयोडेट जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें अगर हम पास करेंगे तो आयोडेट जो होगा वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, I2 प्लस I माइनस में, I2 फर्दर उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो I माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये I2 बनाएगा, हेलो, सामने ही है, उसके सामने देखो, हैं, सामने देखो ना, उस पे तुम्हारे एड्रेस क्या लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो IO3 माइनस है प्लस SO3 माइनस, ये I2 बनाएगा, I2 प्लस SO3 माइनस फर्दर I माइनस बनाएगा। ये जो I2 प्लस I माइनस है ये कंबाइन कर जाते हैं, ये I3 माइनस बनाते हैं, ये ब्राउन कलर का होता है, सॉल्यूशन जो होगा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्सचर होता है। अब इसी मिक्सचर को अगर हम लोग पास करते हैं एक्सेस ऑफ SO2 में, ठीक है, तो ये I माइनस हो जाएगा अगेन। और अगर हम इसमें स्टार्च डालते हैं, स्टार्च आयोडाइड ब्लू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है ना, तो ब्लू कलर आ जाएगा, स्टार्च आयोडो कॉम्प्लेक्स। और अगर हम इसको CCl4 लेयर में ऐड करते हैं तो ये वायलेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी
SO2 हो चाहे SO3 2 माइनस है, ये रिड्यूसिंग करेक्टर शो करता है। तो यहाँ भी हम ऑक्सीडाइजिंग कर लेंगे। Fe+3 FeCl3 डालते हैं, येलो कलर होता है, तो ये येलो से डर्टी ग्रीन बन जाएगा। क्लियर। इसमें अगर हम लोग H2O2 ऐड करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O3 ऐड करते हैं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इसमें Br2 वाटर, Cl2 वाटर, आयोडीन वाटर से अगर रिएक्ट कराएंगे तो सल्फाइड अगेन बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर से कराओगे अगेन वही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो वी कैन हम देख सकते हैं। तो वही है कि स्टार्टिंग में आप जो है डाइल्यूट HCl डालोगे, ऑब्जर्वेशन देखोगे। ठीक है, गर्म करने पे कलर आएगा, सॉरी गर्म करने पे गैस आएगी। ठीक है, उसकी जो पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, जैसे बर्निंग सल्फ़र है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका वेरियस टेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये तो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के थ्रू। अब हम ऑक्सीडाइजिंग, इसके अंदर ऑक्सीडेशन वाली भी हो सकता है ना, जैसे SO2 है, ये +4 से ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है ना, या और लोअर में भी जा सकता है। ठीक है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो इसको अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे ये कितना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, 2H2O हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, 4H+ आ जाएगा, है ना। बैलेंस कर लोगे, देखो जैसे SO2 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सल्फ़र में जाता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, यहाँ से गेन किया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा पानी यूज़ करते हैं। तो इधर क्या कर लोगे, 2H2। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, तो इधर क्या आएगा, 4H+। तो इसका मतलब ये आएगा SO2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू S+2H2। उसी तरह अगर ये SO2 से S2- में चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, क्योंकि यहाँ पे +4 से -2। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे, 2H2O, और फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे, 4H+। तो नेट चार्ज दोनों साइड देख लो इक्वल है। ठीक है, तो ये तब होता है जब इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि जिंक और HCl। तो जिंक जो होता है मेटल है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और इस केस में जो होगा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे SnCl2 ले सकते हो, HI ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। बस ये लॉजिक समझ लेना। तो SO2 को हम, या SO3 2- को अगर हम लोग SnCl2 + डाइल्यूट HCl डाल देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, S बन जाएगा + Sn+4 आएगा। ठीक है, HI डाल देंगे। ठीक है, या तो इसमें भी S बन जाएगा, प्लस यहाँ से I2 निकल जाएगा। I2 को आप फर्दर टेस्ट कर सकते हैं, स्टार्च पेपर डालेंगे तो ब्लू कलर बन जाएगा। H2S डाल दोगे तो कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सल्फ़र हो जाएगा। और जिंक और ये ले लेंगे तो जिंक + 2HCl, यहाँ पे क्या आएगा, H2S बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग salt will liberate
gas on reaction with zinc and dilute HCl such that the gas terms sodium nitroproside पर्पल इन, अब देखो लिखा है ना एल्कलाइन, बहुत ही ध्यान से वर्डिंग समझते हैं बच्चों। आधा अधूरा हम लोग पढ़ते हैं इसलिए आंसर भी गलत करके आते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो IIT एडवांस के पेपर में मतलब होता है ना कि आपको आता है लेकिन आपने ठीक से नहीं पढ़ा, ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। तो मॉनिटर पे कंप्यूटर पे भी आप अपनी उंगली या पेन से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना, भले ही तुम्हें ऑकवर्ड लगे, कोई देखे उससे मतलब नहीं है, दूसरा क्या देख रहा है क्या सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, उसी से तुम गलत कर जाओगे। अब तुम कहोगे कि सर ने आप बताया था कि H2S जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ टेस्ट नहीं देता है, लेकिन इसमें बोल दिया है ना एल्कलाइन, तो एल्कलाइन का मतलब H2S डिसोसिएट हो जाएगा पूरी तरह से, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो कम से कम मतलब मान के चलो कि अगर 10,000 बच्चे अगर IIT JEE में सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मान के चलो 4,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक 10,000 आई है ना, जिनकी रैंक कम आ गई है जस्ट बिकॉज सही से रीडिंग नहीं किया क्वेश्चन को, उसकी वजह से उनके नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि जो आता है वही सही करके आना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने से अच्छा है कि जो आता है उसको ठीक से रीडिंग करनी है और उसके बाद ऑप्शंस की तरफ जाना है। ठीक है, जैसे पहला बच्चों PBS है, तो जिंक और डाइल्यूट HCl। अब बताओ PBS इसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला है नहीं। अब PBS क्या है, बहुत ही स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो ये HCl के साथ तो H2S देगा नहीं, समझ में आया, ये तो नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद B है HGS, ये देगा क्या, यस अभी पढ़ाया था हमने, Hg2+ है, ये जिंक के साथ ये क्या आ जाएगा Hg आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से H2- होगा और ये H2- जो है वो H+ से क्या दे देगा H2S दे देगा, ये दे देगा, बट PBS नहीं देगा, है ना। PBS में कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला है क्या, Pb+2, ये तो लोअर में जाएगा ही ना। मर्क्यूरिक आयन जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ये ध्यान रखोगे। जैसे मर्क्यूरिक है, क्यूप्रिक आयन है, ठीक है ना, Ag+ है, इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। Fe+3 है, इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, इनका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, समझ गए। तो ये सब जिंक जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन लेड जो है वो तो मेटेलिक होता है, हाँ लेड +4 होता तो हो जाता, बट यहाँ पे तो लेड है। ठीक है, सी है Na2SO3, ये देगा क्या, यस जिंक तो कुछ नहीं करेगा मगर HCl तो कर देगा, ये तो कर ही देगा ही। ये H2SO3 आएगा और ये डिकम्पोज होगा, ठीक है, ये SO2 होगा, फिर से अब जिंक आ जाएगा और यहाँ से ये H2S को दे देगा। क्लियर, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और डी में देखोगे तो डी में है Na2S भी अगर HCl से रिएक्ट करा दोगे यहाँ भी H2S मिल जाएगा, सिंपल है। इसमें कौन कौन ये है, ठीक है, तो ए नहीं है, बाकी सब करेक्ट। अगला लेते हैं बच्चों विथ CaCl2 और BaCl2, तो आइडेंटिफिकेशन बाय प्रेसिपिटेटिंग रीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ SO3 बाय प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट। ठीक है, तो
कौन कौन प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट है? CaCl2, BaCl2, ठीक है, लेड एसीटेट, और कौन है? AgNO3, ठीक है। तो पहला लेते हैं CaCl2 एंड BaCl2, तो SO3 2 माइनस प्लस CaCl2 क्या मिल जाएगा? CaSO3, ये PPT बन जाएगा, ठीक है। या अगर BaCl2 ले लो तो SO3 2 माइनस क्या मिल जाएगा? BaSO3, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डाइल्यूट HCl डाल देंगे तो फिर से डिकम्पोज हो जाएगा, BaCl2 डिजॉल्व हो जाएगा प्लस SO2 गैस भाग जाएगा। Br2 वाटर है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, तो BaSO4 बन जाएगा, ठीक है, ये वाइट हो जाएगा। डाइल्यूट HCl इसमें डालो तो डिजॉल्व नहीं होगा, तो BaSO4। अगर कॉन्सनट्रेटेड डालो तो हो जाएगा, ठीक है, बट डाइल्यूट से डिजॉल्व नहीं होगा। ये प्रेसिपिटेट ही रहेगा यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है विथ लेड एसीटेट, तो PbSO3 बन जाएगा, ठीक है ना, वो प्रेसिपिटेट आ जाएगा प्लस Pb। ये हमने प्रेसिपिटेटिंग रीजन में सब नोट करा दिया था कि ये के साथ ये प्रेसिपिटेट देता है, तो वही आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। PbSO3 ये है। अब इसमें हम लोग क्या डाल देंगे? डाइल्यूट HNO3। HCl नहीं लेंगे क्योंकि PbCl2 वाइट रहता है ना, वो भी खुद प्रेसिपिटेट होता है। HNO3 ये सॉल्युबल हो जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस, ये सॉल्युबल है, प्लस यहाँ से SO2 गैस निकल जाएगा। Br2 वाटर ले लोगे, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो PbSO4 बन जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। डाइल्यूट HNO3 डाल दो, कुछ नहीं होगा, नॉट सॉल्युबल। AgNO3 ले लिया जाए, है नेक्स्ट है AgNO3। AgNO3 में ड्रॉप वाइज अगर हम ऐड करेंगे तो Ag2SO3 वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एक्सेस डाल दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है ना। इसको लोग हम ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, ठीक है, SO3 2 माइनस में, यहाँ पे Ag2SO3 ये PPT बनेगा। अगर एक्सेस ऑफ SO3 माइनस, एक्सेस ऑफ क्या हो तो इसे ये कॉम्प्लेक्स बना है, तो AgSO3 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों। इसमें जो होता है ना Ag प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे SO O और O ऐसे ये कॉम्प्लेक्स बना दे इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स है तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर से अगर हम AgNO3 एक्सेस में डाल देंगे फिर से प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है। ये जो Ag2SO3 है इसको अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो AgNO3 SO2 भाग जाएगा। इसको अगर हम बॉयल कर लेंगे तो यहाँ पे Ag2O प्लस SO2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी अभी आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, हीट कर दोगे थोड़ा सा इसको, सॉरी पानी डाल दो, क्या आएगा Ag ये आ जाएगा प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें हम लोग एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं तो AgNH3 ट्वाइस प्लस बन देगा, और एक्सेस ऑफ
SO3 माइनस डाल दोगे तो यहाँ पे AgSO3 माइनस, ठीक है, सॉल्वेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे Ag2SO3 है ना, इसको अगर हीट करोगे तो यहाँ पे Ag2O बनेगा प्लस SO2 बनेगा। अब तुम जानते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अगर इसको फर्दर हीट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे Ag आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे SO3, या SO3 और डिकम्पोज हो जाएगा। समझ गए? तो उसी प्रकार जैसे होता है SnSO4, इसको अगर हीट कर लो ये आएगा SnO प्लस SO3। अब देखिए ये +6 है, ये +2 है, तुम्हें पढ़ा है टिन का, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्ट कर जाएगा, ये आ जाएगा SnO2 प्लस SO2, ये भाग जाएगा। क्लियर? समझ गए? टिन इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है? तो उसी प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है FeSO4 का, है ना, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको अगर हीट करते हो तो मिलता है पहले FeO प्लस SO3, ठीक है, तो 2 ले लेते हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये मिल जाएगा। फिर फर्दर हीट करो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो ये 2 FeSO4 जब हीट करते हो तो यहाँ पे Fe2O3 मिलता है प्लस SO2 बनता है प्लस SO3। तो ये रिएक्शन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसके जैसे ये तीनों भी। क्लियर? उसी तरह जैसे अगर हम लोग Ag2Cr2O4, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, ऑक्जिलेट है, C2O4 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Ag2CO3 प्लस CO। क्लियर? तो अभी जो CO जो है वो न्यूट्रल गैस है ना, इसको अगर फर्दर हीट कर लो, यहाँ पे Ag2O प्लस CO प्लस CO, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फर्दर इसको हीट करोगे तो क्या आएगा, 2Ag प्लस क्या, CO। समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा हीटिंग का आइडिया आपको रखना है। अगला है इसमें बाईसल्फाइट। बाईसल्फाइट, ठीक है, HSO3 माइनस। तो बाईसल्फाइट में फटाफट देख लेते हैं, डाइल्यूट HCl डाल दो, क्या आएगा, वही आएगा, HSO3 माइनस H2SO3, हीट करोगे H2O, SO2 निकल जाएगा। ठीक है, ऑल बाईसल्फाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब इसमें डिस्टिंक्शन देखते हैं कि कौन, डिस्टिंक्शन बिटवीन सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड। तो अगर ये दोनों मौजूद है, अब इसमें क्या कर दो, BaCl2 डाल दो, है ना, जैसे वहाँ पे कार्बोनेट और बायो सेम चीज़ है, यहाँ भी वही करोगे। तो BaSO3 ये वाइट प्रेसिपिटेट, बट ये जो होगा BaHSO3 ये फिल्ट्रेट में आएगा क्योंकि वो सॉल्युबल है, और ये प्रेसिपिटेट या रेजिड्यू रहेगा। क्लियर? अब इसमें अगर हम लोग अमोनिया वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, अमोनिया डाल दोगे तो अमोनिया क्या है, बेसिक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, है ना, तो BaSO3 ये बन जाएगा। क्लियर? इसको अगर गर्म कर दोगे, है ना, बाईसल्फाइड बाइकार्बोनेट को गर्म कर लेते हैं तो H2O और ये बन जाता है। ठीक है ना, तो BaSO3 ये बन जाएगा। और इसमें अगर हम लोग डाइल्यूट HCl डाल दें तब फिर से क्या हो जाएगा, SO2 गैस निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इन दिस वे आप इसको कर सकते हैं। तो BaCl2 के साथ ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है और कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो H2O2
और लिटमस पेपर ले लोगे, ठीक है। H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो Na2SO3 प्लस H2O2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। ये तो न्यूट्रल है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू लिटमस पेपर, क्लियर। बट अगर ये NaHSO3 रहेगा प्लस H2O2 लोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NaHSO4 प्लस, इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। तो लिटमस है ना, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ठीक है, ये कर देगा। तो अगली वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे थायोसल्फेट, है ना, नाइट्राइट, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहो।